नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। मेष राशि के लिए रीडिंग होगी। अगर आप खुद को मेष राशि का यानी एरीज साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक अगर सीमित है, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। साथ ही साथ रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एरीज के पार्टनर की नजीज बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वांड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका वेट तो कर ही रहे हैं। भले ही आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर ने होप बिल्कुल भी नहीं खोई है एरीज। वो आपके लिए होपफुल हैं, रिश्ते के लिए होपफुल हैं और वो आपका रास्ता देख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ तो प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर हैं, कुछ प्लान वो कर रहे हैं आगे फ्यूचर का, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादातर लोग के बीच में हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। किसी एरीज, वेरी फ्यू एरीज और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर है और आपके साथ वो रिलेशनशिप में पूरा पोटेंशियल देख भी रहे हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसको लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। कुछ बात को लेकर के ऐसा हो सकता है कि गलतफहमी बनी हुई है, क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपके पार्टनर अपने साइड से क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अगर किसी केस में उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए तो वो आपसे क्लैरिटी लेने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हैं। रश करते हुए आपके पास आना चाहते हैं, जल्द से जल्द इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। और कार्ड्स लेते हैं यूनिवर्स, और कार्ड्स दीजिए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं एरीज के लिए। किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स तो अच्छे ही निकल करके आ रहे हैं एरीज। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। साइन राशि यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑल साइन रीडिंग है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल तो है, आपसे वो रियूनियन भी चाहते हैं, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, आपके एक्शंस को, एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते रहते हैं आपके पार्टनर। और आप जो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। छोटी मोटी गलतियां अगर आपसे हुई है तो उसको वो लेट गो कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कई लोग के बीच में आया हुआ है, अगेन यहाँ भी आया हुआ है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं वो, और रिलेशनशिप को लेकर के ही कुछ योजनाएं, कुछ प्लानिंग वो बनाते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छी एनर्जी उनके साइड से निकल करके आई हुई है। रीयूनियन वो डेफिनेटली चाहते हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। कुछ लड़ाई झगड़े वाले इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोग के बीच में, मन मुटाव हो सकता है, आप लोग सेम पेज पर अभी नहीं हैं, कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आप लोग के बीच में, छोटे मोटे ही हो सकते हैं पर हैं। इसकी वजह से भी आप लोग के बीच में ये दूरियां हैं।
और आपके पार्टनर इन चीज़ों से ऊपर उठ करके अब रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या इरादे वो रख रहे हैं, तो फीलिंग्स है। यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं एरीज के लिए। द एम्पर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे फैमिली फीलिंग तो रख रहे हैं, वो आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड ही हो, और अगर मैरिड नहीं भी हो तो भी आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ है, वो सच्चाई है, वो अच्छाई है, वो गुण हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, जो उनके कंपेटिबल हैं। उनको लगता है कि आपकी अच्छाई, आपकी क्वालिटीज़ डेफिनेटली उनसे मैच करती है, आप दोनों एक दूसरे के कंपेटिबल हो, बराबर हो, समान हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी लगती है, आपसे अट्रैक्टेड भी हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी की सिचुएशन में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड अगर आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, वो आपको सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ बात है जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा रिजिड हैं, नॉन फ्लेक्सिबल है, झुकना नहीं चाह रहे हैं। अब वो कोई भी बात हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर इस रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है या इस तरह के कार्यकलाप कर रहा है, तो आपके पार्टनर उसके लिए सख्त हैं, उसके लिए वो रिजिड है, उसके लिए वो एक्शन लेने को तैयार है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए चेक करते हैं कि आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ब्रेक होगी, कब तक कॉन्टेक्ट आएगी। चेक करते हैं। यूनिवर्स, एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक आएगी, गाइड करें। एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक होगी। विद इन 5 मंथ, तो 5 महीने के अंदर आप लोग के बीच में कांटेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि ये आप लोग के रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड करेगा, पर मैक्सिमम ये 5 महीने का पीरियड है, इससे जल्दी भी हो सकता है क्योंकि विद इन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आप लोग के रिश्ते के लिए। चेक करते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए एरीज और उनके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप के लिए। गाइडेंस दीजिए एरीज के कनेक्शन के लिए, गाइडेंस दीजिए। हेल्पफुल पीपल, तो एक्चुअल में जो व्यक्ति इस समय में आप लोग के रिलेशनशिप में अगर हेल्प कर सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, मीडिएटर हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, तो उनकी हेल्प आपको लेनी चाहिए। ये गाइडेंस आई हुई है। और अगर ये पैटर्न रिपीटेड है आपके रिलेशनशिप में, जो चीज़ें अभी हो रही है, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके ही समान कोई पर्सन है जो ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, वो किसी अपने लवर के साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में है, तो उसकी आप हेल्प कर दीजिए। तो उससे कहीं ना कहीं आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे और आपको भी हेल्प इससे मिलेगी। 2 चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं वो। माफ़ कीजिएगा, मैसेजेस क्या है एरीज के पार्टनर के, गाइड करें। एरीज के पार्टनर के मैसेजेस क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के मैसेजेस क्या है एरीज के लिए। ज़्यादा मैसेजेस नहीं लेंगे। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो
अगर उनने गलत किया है तो उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगते हैं। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। तो कभी कभी आपके पार्टनर आपसे गुस्सा हो जाते हैं आपके एक्शन से, आपकी एनर्जी से, आप जो उनको चेस नहीं कर रहे हो उससे। तो आपके पार्टनर गुस्से में कभी कभी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यू आर नो मोर नीडेड, मतलब तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है मुझे। ये गुस्से में कह रहे हैं आपके पार्टनर। एक और लेते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं, ये यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं। तो ऐसी थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।